अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम नासिर अब्बासी है और मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक सिविल के नाम से जाना जाता है। जवान लोहार और काजी साहिब। पुराने जमाने की बात है, एक खूबसूरत वादी के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां लोग सादगी और मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करते थे। इस गांव में एक नौजवान लोहार रहता था जिसका नाम रेहान था। रेहान निहायत मेहनती और ईमानदार शख्स था। वो रोज सुबह अपनी भट्टी जलाता और दिन भर लोहे के औजार तैयार करता। लोग उसके काम की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी सादगी का नाजायज फायदा उठाते थे और अक्सर उसका हक मार लेते थे। रेहान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो झगड़ों से ग्रेज करता था। इसकी तबीयत नर्म और दिल बड़ा था, लेकिन जब लोग उसकी मेहनत की उजरत अदा न करते तो वो अंदर ही अंदर गमज़दा रहने लगता। काजी साहिब का अहम सबक। एक दिन गांव के बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ काजी साहिब रेहान के पास आए। उन्होंने इसके चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम परेशान क्यों हो? रेहान ने धीमे लहजे में जवाब दिया, काजी साहिब, लोग मुझसे काम तो करवाते हैं लेकिन अक्सर उजरत नहीं देते। मैं खामोश रहता हूं क्योंकि झगड़ना मेरे बस की बात नहीं। काजी साहिब ने संजीदगी से कहा, बेटा, हक के लिए आवाज उठाना जरूरी है। तुम मेहनत करते हो, इसका सिला लेना तुम्हारा हक है। अगर तुम खुद अपने हक के लिए न खड़े हुए तो लोग हमेशा तुम्हें कमजोर समझेंगे। रेहान ने काजी साहिब की बात दिल से महसूस की और अज़्म किया कि अब वो अपने हक के लिए आवाज उठाएगा। एक नया इम्तिहान। कुछ दिन बाद गांव के एक रईस शख्स ने रेहान से बड़ी मिकदार में लोहे के औजार बनवाए। इसने वदा किया कि काम मुकम्मल होने के बाद वो इसे अच्छी उजरत देगा। रेहान ने दिन रात मेहनत करके आला मेयार के औजार तैयार किए, लेकिन जब उजरत देने का वक्त आया तो रईस शख्स ने मुख्तलिफ बहाने बनाने शुरू कर दिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल आना। ये कल कभी ना आया। रेहान दिल बर्दाश्ता हुआ, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वो सीधा काजी साहिब के पास पहुंचा और इंसाफ की दरख्वास्त की। मस्जिद में फैसला। अगले दिन काजी साहिब ने गांव के तमाम लोगों को मस्जिद में जमा किया और रईस शख्स को भी बुलाया। काजी साहिब ने मामला बयान किया और रईस शख्स से कहा, क्या तुमने रेहान से ये औजार बनवाए हैं? रईस शख्स ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कोई काम नहीं लिया। रेहान ने हिम्मत से कहा, काजी साहिब, इन औजारों पर मैंने कुछ खास निशानियां बनाई थीं जो सिर्फ मैं जानता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो निशानियां बयान कर सकता हूं। काजी साहिब ने रईस शख्स से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इन औजारों को यहां ले आओ ताकि हकीकत वाज़े हो सके। जब औजार लाए गए तो रेहान ने उन पर मौजूद निशानियां बताईं जो रईस शख्स के झूठ को बेनकाब करने के लिए काफी थीं। इंसाफ की फतह। काजी साहिब ने रईस शख्स को हुक्म दिया कि वो फौरन रेहान की उजरत अदा करे और गांव वालों के सामने मुआफी मांगे ताकि आइंदा कोई मेहनतकश का हक ना मारे। रईस शख्स ने शर्मिंदा होकर रेहान को इसका हक अदा किया। रेहान ने काजी साहिब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपने न सिर्फ मेरा हक दिलवाया बल्कि मुझे ये सिखाया कि हक के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। इख्तितामिया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि मेहनत और हक के लिए डट कर खड़े रहने वाले कभी नाकाम नहीं होते। इंसाफ हमेशा सच्चाई का साथ देता है और जुल्म ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। आखिर में गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामिक सिविल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मजीद इस्लामी मालूमाती मवाद अब तक पहुंचता रहे। जज़ाक अल्लाह खैर।